पिछले दिन क्या पढ़ा दिया था? किरचॉफ का प्रथम नियम ना। किरचॉफ का क्या पढ़ाया था? आज कौन नियम है? दूसरा नियम है। इसी को किरचॉफ का विभव नियम, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं ना, या किरचॉफ का क्या कहते हैं? लूप नियम। तो लूप लॉ भी कहते हैं। उल्टा हो गया, यहाँ सेकेंड लॉ लिख दिया ना, तो यहाँ क्या होगा? वोल्टेज लॉ होगा, नहीं होगा? क्या होगा? वोल्टेज लॉ। तो इसको लूप लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बोलो? सेकेंड लॉ भी। दूसरा नियम भी कहते, विभव नियम भी कहते, और लूप नियम भी कहते। पिछला पहले वाला में क्या क्या कहा था बोलो तो? जंक्शन नियम, धारा नियम, प्रथम नियम, बिंदु नियम, ये सब नाम था नहीं? ये सब क्या था? अच्छा, पिछले दिन हमने चर्चा में लाया था कि प्रथम नियम क्या करता है बोलो ना? किसका संरक्षण होता है प्रथम नियम में? प्रथम नियम में आवेश संरक्षण का पालन होता है, नहीं? आवेश संरक्षण का पालन होता है ना? ये जो है द्वितीय नियम माने वोल्टेज लॉ, ये क्या किसका संरक्षण का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का। एकदम सबसे पहले यही बता दिया, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में पॉइंट हो सकता है। क्या किरचॉफ का दूसरा नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। समझ में आ रहा है बात? प्रथम नियम किसका? आवेश संरक्षण का। दूसरा नियम, ठीक है ना? अब हम फॉर्मली शुरू करते हैं। दूसरा नियम क्या है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है अगर ध्यान से समझो, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड बनाना चाहेंगे ताकि तुमको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखो ऐसा है, ये एक प्रतिरोधक है, इसका प्रतिरोध कितना है? R है। ये A पॉइंट है, ये कितना है? B पॉइंट है, B है ये, ठीक है ना? यही इसी तरह से यहां एक बैटरी ले लिया, सेल ले लिया, ठीक है? ये A पॉइंट है, ये क्या है? B पॉइंट। इसी के जैसा नीचे भी लेंगे। मान लो अभी धारा इधर से इधर जा रहा है, करंट आई किधर से किधर जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है। इसमें जा रहा है क्या? इधर से इधर, ठीक है ना? इसमें जा रहा है किधर से किधर? इधर से इधर। समझ गया कि नहीं? तो देखो ऐसा है, तुमको A से B पे चलना है, हम भी चल रहे हैं किधर? A से B। तो इसमें जो वोल्टेज होगा, यहां विभवांतर होगा ना, श्रेणी क्रम में जोड़ करके बताया था, इससे 3 को होगा ना इस तरह से। तो यहां लिखा था IR1, याद है? यहां लिखा था IR2। तो इसी तरह से यहां अगर धारा है तो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा ना। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए हमको कुछ परिपाटी का प्रयोग करना पड़ता है। परिपाटी का मतलब समझता है? कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। नाम सुना होगा पहले इससे, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन नहीं? इंग्लिश में क्या बोलता है? साइन कन्वेंशन। पहला क्या है कि यदि परिपथ में, ठीक है ना, सेल का ऋण विभव नहीं पहले आता है तो उसका विभव ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है? क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है? तथा यदि परिपथ में सेल का धन ध्रुव पहले आता है, धन ध्रुव पहले आता है, तो उसका विभव क्या लिया जाता है? उसका विभव धनात्मक लिया जाता है, ठीक है? उसका विभव कैसा लिया जाएगा? धनात्मक लिया। जैसे अभी बता रहा था ना कि ऐसे ये प्लस अभी क्या लेगा? यहाँ नीचे फिर ले जाते हैं ऐसे में, ऐसे प्लस आया ना, ये माइनस, तो इसका क्या लेगा? प्लस भी लेगा, या प्लस जाए लेगा। क्या लेगा? प्लस जाए,
ठीक है ना, प्लस जाए, ये ऐसा हुआ। जब ऐसा मिलेगा तब इधर से इधर हम चल रहे हैं तो क्या लेगा, बोलो ना, इधर से इधर हम चल रहे हैं, धारा के दिशा जो भी हो, हम इधर से इधर जाना चाह रहे हैं, माइनस प्लस, तो क्या लेंगे यहाँ, माइनस जाए लेंगे। बात समझ गया। दूसरा नंबर में ये याद रखना है, प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल, प्रतिरोध तथा देखो दो ही चीज मिल सकता है परिपथ में, या तो प्रतिरोध मिल सकता है या सेल मिल सकता है। जो भी चीज तुम देख रहे हो बल बुल सब प्रतिरोध है, तो सेल मिलेगा और क्या मिलेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लिया जाता है जब लूप में चलने की दिशा, लूप में चलने की दिशा नहीं चलने की दिशा धनात्मक कैसे कहेगा, चलने की दिशा धारा के विपरीत हो। क्या हो, धारा के विपरीत हो। नहीं, धारा के विपरीत नहीं, धारा के दिशा में हो। क्या होना चाहिए, धारा के दिशा में होना चाहिए ना, तब क्या लिया जाएगा, उसका विद्युतवाहक बल क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तथा प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल, बोलो, गुणनफल ना ऋणात्मक लिया जाता है। जाता है जब लूप में चलने की दिशा विपरीत दिशा, धारा की दिशा के विपरीत होना है, धारा की दिशा के विपरीत हो। हम उदाहरण देकर के दिखा देते हैं, विपरीत हो। जैसे ऊपर लिखते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा ना, यहां देखो एक प्रतिरोध है R, इसमें है एक सेल लगा हुआ, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। धारा इधर जाएगा ना, तो A B C D A, तो लूप है ना, परिपथ में एक बंद होना चाहिए, उसको लूप बोल देंगे, समझ गया ना। तो ये लूप है ना, बंद है ना, तो लूप A B C D E में E भी होगा, A B C D E में हम चल रहे हैं, धारा इधर चलेगा ना, इधर, तो हम धारा के दिशा में चल रहे हैं। हम ऐसे घूमेंगे, कैसे, ऐसे का मतलब क्या हुआ, जैसे धारा चल रहा है, देखा ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं ना। तो चलो ऐसे शुरू करो, ऐसे शुरू किया, यहाँ I है, इसका प्रतिरोध R है, तो क्या लेगा, देखो तो अभी क्या बताया, प्रतिरोध और धारा गुणनफल धनात्मक ले आता है जब लूप में चलने की दिशा धारा के दिशा में, तो लूप में जा रहा है इधर से उधर ना, धारा भी उधर है, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ, बोलो, धनात्मक है। लूप में चलने की दिशा धनात्मक ले आता है जब धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा क्या हो, सेम हो जाए, और ऋणात्मक ले आता है जब हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो अभी कैसा चल रहे हैं, ऐसे शुरू किया था, अभी सेम चल रहे हैं, तो क्या लिया जाएगा, प्लस IR लिया जाएगा। बोलो, यहाँ B तक आया, B से C में कुछ नहीं मिला, C से D में कुछ नहीं मिला, अब यहाँ क्या होगा, माइनस ना जी। हम अभी क्या बोले, परिपथ में सेल का ऋण वो पले आता है, तो क्या है, ऋण ना, तो क्या लिया, ऋण लिया ना, तो क्या लिया, माइनस जाए बराबर कितना, ये होगा ना, ये ऐसा होगा ना, जीरो अभी हम नहीं कर सकते, इस साइन लिया इसका ना है। ये हुआ तुमको क्या, कुल विभव, कितना हुआ, कुल विभव हुआ इस बंद परिपथ का, नहीं हुआ, ये क्या हुआ, कुल विभव हुआ बंद परिपथ का, है ना। कुल विभव क्या होगा, अब है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम का कथन क्या है, किसी बंद परिपथ, क्या है, कथन है ये, किसी बंद परिपथ के किसी लूप में, किसी बंद लूप में नहीं, विभवों का कुल योग, विभवों का
कुल बीजगणितीय योग, ऐसा लिख देना है। क्या लिखना है? कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। माने किसी लूप में घूम जाओ, किसी लूप में घूम जाओ और सारे विभव को जोड़ के लिख दो तो वो कितना होगा? नेट कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये अब लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये हुआ क्या है? ये किरचॉफ के दूसरा नियम का ये क्या है? कथन है। किरचॉफ के दूसरा नियम का ये क्या है? कथन है कि किसी बंद परिपथ, किसी बंद लूप में विभवों का क्या? सभी विभवों को है, सभी विभवों का कुल बीजगणित क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ देखो, इसमें 2 विभव होगा, एगो यहाँ एगो यहाँ। तो इसको हमने साइन कन्वेंशन लेके देख लिया कैसे कैसे लेना है हमको। अगर प्रतिरोध की दिशा में चले, धारा उसी दिशा में हो तो प्लस लेंगे, उल्टा चले तो माइनस लेंगे। सेल में देख रहा है कि माइनस वाला मिल रहा है पहले कि प्लस वाला मिल रहा है। माइनस वाला लिखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस वाला आएगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। अब प्लस वाला आएगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। नहीं समझा बात है? सेल में अगर ये देखो, जैसे ये है प्रतिरोध, ठीक है ना, R, इधर चल रहा है IR, हम भी चल रहे हैं इधर, तो क्या लेंगे? बोलो ना, प्लस IR लेंगे। सीधा है मतलब ये नहीं, A से B चलना है, ये भी लिख लेना तुम लोग। ये A से B चलना है, ये A है, ये क्या है? B है, R है। हम धारा चल रहा है इधर, हम आ रहे हैं इधर, तब की बार क्या लेंगे? बोलो ना, माइनस IR लेंगे। यही हमने कहा। इसमें क्या करेगा? प्लस जाए ना, प्लस मिला है प्लस और माइनस मिला है क्या? माइनस। इसको याद रखना है तुमको मुख्य रूप से, इसको, ठीक है ना। ई समझा, तब ये अब देखो ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, 0 ना हो जाएगा जी। किरचॉफ दूसरे नियम से क्या नहीं हो जाएगा? किरचॉफ के दूसरे नियम से 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा विभव लिख दिया। तो सारा विभव लिख दिया, जाए बराबर कितना हो जाएगा? बोलो ना, IR ना। तो ये तो है ना, ओम का नियम ही बताता है ना, ऐसे बताता है कि नहीं? बोलो, ओम का नियम ऐसे बताता है। तो तुम पहले ये सब नोट करके उसके बाद ये लिख करके तब ये समझ, अब ना समझ में आया बढ़िया से। इतना जब जान लिया तब ये समझ में अच्छे से आया कि क्या होगा। किसी बंद परिपथ, किसी बंद लूप में सभी विभवों का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये था कथन किसका? देखो, एक परिपथ बना हुआ है ना, है बंद परिपथ है ना, लूप इसमें कितने हैं? बोलो ता 3 हो जाएंगे। एक ये वाला, एक ये वाला, एक यहां से यहां ये वाला। पिछले दिन भी हमने इसका चर्चा किया था, किया था ना? बोलो, पिछले दिन इसका चर्चा किया था कि नहीं? तो इस लूप में देखो, ई धारा किधर भेजेगा? इधर भेजना चाहेगा ना जी? बोलो ना, ई धारा किधर भेजना चाहेगा? I1 इधर भेजना चाहेगा। अरे प्लस है ना ये जी, ये माइनस इधर धारा भेजेगा ना। ये यहाँ तक आया, यहाँ तक। अब ये इधर से धारा भेजेगा तो ये कितना भेजेगा? I2 भेजेगा ना। बोलो, J2 लिखा है, J2 है ना, इसलिए I2 लिखे हैं। तो यहाँ जो है ना, अब इधरों से ही भेज रहा है, इधरों से ही भेज रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि इधर चल जाएगा, तो ये दोनों मिलके इधर चल जाएगा, तो ये क्या होगा? बोलो, I3 हो जाएगा। यही धारा I3 यहाँ से निकल जाएगा, इसमें फिर कितना में बढ़ जाएगा? जल्दी बोलो। तो I1 में मिलके I2 मिलकर I3 हुआ था। इधर ये आएगा, ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, I2 हो जाएगा। नहीं बोलो। तो यहाँ जंक्शन कितना बना हमको? 2 को बना। यहाँ पे बी पे और ई पे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जानते हो, तो अभी हमको जानना है, वैसे ही इसका काम नहीं पड़ेगा। तो बोलो, बी पे क्या होगा किरचॉफ के प्रथम नियम से? I1 प्लस, यहाँ I1 है ना, ये प्लस I2 बराबर कितना? I3 होगा। यहाँ देखो, I3 आने वाला है, ये दोनों जाने वाला है, तो यहाँ भी होगा क्या? I3 बराबर कितना? I1 प्लस I2। ठीक है, हम जब सॉल्व करने लगेंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तुमको, तो इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो हम इसमें जैसे मन है ना हमारा वैसे घूम जाएंगे हम, समझा ना? किधर घूमना चाहे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। चलो घूम जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ना होगा जी, क्लॉकवाइज ना, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है ना, घर की दिशा ऐसे घूमना है ना, तो ऐसे घूम जाते हैं। किसमें? लूप A B E F A में। चलो घूमना शुरू किया, तो A से शुरू किया, A से B तक आया, कुछ ना मिला,
B से E के बीच में R मिला, धारा कितना चल रहा है I3, तो क्या होगा, क्या लिखेगा I3R2, क्या बोले थे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तब I3R2, जिधर जा रहे हैं उधर धारा है, हम जा रहे हैं इधर, धारा भी है इधर, तो मैंने कैसा लिया जाएगा, नहीं यहां तक आया कुछ न मिला, यहां आया कुछ न मिला, फिर यहां जल्दी बोलो, जिधर हम जा रहे हैं ना उधरे धरो जा रहा है के, तो क्या होगा, फिर से होगा प्लस, क्या होगा I1 है जी, I1 और कितना R1, अब क्या होगा, यहां से टप गया, अब यहां से आगे बढ़ गया, तो यहां क्या मिला माइनस, तो क्या लिखेगा प्लस माइनस जाए बराबर कितना, किरचॉफ का लूप नियम कहता है ये बात कि सारे विभवांतरों विभवों को जोड़ दीजिएगा ना बीजगणितीय रूप से, माना प्लस माइनस साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया ये I3R2 प्लस I1R1 माइनस जाय बराबर कितना होगा, जाय1 ना है, जाय नहीं है, जाय1 है, जाय1 बराबर कितना होगा 0, इसको इधर कर देगा, तो I3R2 प्लस I1R1 बराबर कितना होगा, जाय1, तो जाय1 बराबर कितना होगा I3R2 प्लस I1R1, नहीं ये हो गया कितना बराबर, जाय1। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं हम, किस लूप में घूमेगा, निचला वाला में घूम जाते हैं, निचला वाला में किधर घूमना चाहोगे तुम लोग, बोलो किधर घूमे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, चलो इसमें अब की बार इसमें क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, किधर घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज, कोई बात नहीं, तो कहां से शुरू करेगा, तो लूप बी से शुरू करते हैं, नहीं किधर आना है हमको, क्लॉकवाइज ना, तो बी ई डी सी या बी में, जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक यहां रहेगा, तो लूप बंद हुआ, जहां से शुरू किया था वहां पहुंचना पड़ेगा, नहीं जल्दी से, कहां से शुरू किया, बी से, धारा प्रतिरोध मिला, तो जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा है, तो क्या लिखेगा प्लस I3R2 होगा, लिखेगा, यहां तक कुछ नहीं मिला, यहां तक कुछ नहीं मिला, यहां तक कुछ नहीं मिला, अब यहां फिर जिधर जा रहे हैं उधरे धारा, देखो ना यहाँ इधर है तो यहाँ भी इधर होगा ना, तो क्या लिखेगा बोलो, तो प्लस R3 ना, प्लस यहाँ देखो फिर माइनस मिल गया, माइनस जाय2 बराबर कितना 0, तो क्या लिखा I3R2 प्लस I2R3 बराबर कितना, जाय जी, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर कर देगा, नहीं तो प्लस को इधर कर दो ना, जाय2 हो जाएगा, नहीं तो जाय2 बराबर कितना हो गया, I3R2 प्लस I2 और R3, कोई दिक्कत। अब एगो पूरा लेके लूप बनाओ, तीसरा क्या बनेगा, ए सी, अच्छा तुम घूमना कैसे चाहते हो उस आधार पर तय होगा, क्लॉकवाइज, तो एस एफ डी सी ए के, तो लूप एफ डी सी ए में, चलो शुरू करो यहां से, उल्टा हो गया, प्लस लेगा, प्लस वाला पहले मिला, तो क्या लिखेगा प्लस जाय1 ना, कैसे माइनस बोल दिया जी, प्लस ना होगा, प्लस वाला, अब की बार इधर चल रहे हैं हम, अरे धारा का दिशा नहीं देखना है सेल में, वो देखना है किस में, प्रतिरोध में, सेल में हमको ये देखना है कि प्लस वाला पहले मिल रहा है कि माइनस वाला पहले मिल रहा है, तो क्या मिला प्लस वाला, तो क्या लिख दिया प्लस जाय1, अब यहाँ आया तो अब देखा कि हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रहा है, मैंने उल्टा हो गया, हमारा उल्टा हो गया, तो चिन्ह भी उल्टा कर देंगे कि, तो क्या करेंगे माइनस ना I1R1, यहाँ आया कुछ न मिला, यहाँ आया, यहाँ तक आया कुछ न मिला, यहाँ आया, बोलो प्लस ना, क्यों हो, धारा इधरे, तो क्या होगा I2R3, यहाँ आओ, माइनस जाय2 होगा ना, यहाँ से वहाँ चलो, कुछ न मिला, बराबर कितना होगा 0, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कुछ भी करो, तो जाय1 माइनस जाय2 बराबर कितना होगा, इसको इधर करेगा तो इधर जैसे माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, तो I1
R1 माइनस I2 R3। इसको ऐसे लिख सकते क्या, J1 प्लस माइनस J2 बराबर I1 R1 प्लस माइनस I2 R3। बोलो ना। तो ये देखो तो योग है ना, बीजगणितीय योग का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस होगा, उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना। तो चलो, तो इसको ऐसा देखो तो ये दो विद्युत वाहक बल का योग है ना, बीजगणितीय योग है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अच्छा ऐसा बोलो, डेल्टा थी सिग्मा जाए लिख सकते हैं जी। सिग्मा में क्या बोले थे, सबको जोड़ देना है। ये क्या है बोलो तो, सिग्मा IR नहीं होगा, तो बोलो ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको दूसरे रूप में यही कहीं कहीं किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, किसी परिपथ किसी बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बल का योग नहीं, सभी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग सभी धारा एवं प्रतिरोध के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। नहीं होगा, देखो तो क्या लिखेगा, किसी परिपथ के बंद लूप में, परिपथ के बंद लूप में नहीं, बंद लूप में क्या लिखेगा बोलो, सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग तथा बोलो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का, नहीं, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, का बीजगणितीय योगफल बराबर होता है। नहीं, ये किसके आधार पे लिखे हैं, अभी जो निकाले हैं। तो तुमको अगर लूप में घूमना है ना, तो इसको ऐसे कैसे करेगा, तो लूप में घूम जाओ। कैसे घूमना, ऐसे घूमना तो ठीक है, माइनस इसका लेगा। अभी ऐसे घूमे हो इसलिए प्लस लियो, यहाँ तो एक बार तो सब में घूम जाओ, खाली विद्युत वाहक बल लिख दो प्लस माइनस करके। तो इसका घुमा इधर से जैसे घुमा अभी, तो क्या लिखेगा, +1। तो क्या लिखा, प्लस J1 लिखा। बोलो, यहाँ से घुमा, खाली हमको अधिक लिखना है विद्युत वाहक बल, तो यहाँ क्या लिखा, माइनस J2 बराबर। अब क्या करना है, IR। बोलो ना, IR करना है। तो देख लो, इसमें I1 R1 है ना रे, I1 R1 है, दिशा में जा रहा है, तो क्या लिखेगा, प्लस। बोलो, I1 R1 यहाँ आएगा, उल्टा हो गया, माइनस क्या होगा, नहीं, इस तरह से अपना कर देगा कि ठीक है ना। तो इससे बढ़िया है कि तुम क्या लिखो, किरचॉफ का नियम लगाओ। कौन लगाओ, किरचॉफ का नियम लगा करके तब ये लिखो। वो वाला जो लिखे हैं वो अच्छा रहेगा लिखने के लिए, समझ गया ना। तो ये इस तरह से हो गया, चलो लिखो।